नमस्कार दोस्तों, WC कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है फिजिक्स, उसमें से दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज ये हमारा टॉपिक है आज का दूसरा। प्रकाश पुंज में क्या करना है बताना है। प्रकाश पुंज क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति होता है तो हम लोग कहते हैं उसको एक व्यक्ति, और वहाँ पे और भी व्यक्ति हो जाता है, मतलब एक से अधिक, 2 3 4, तो उसको व्यक्तियों यानी बहुत सारा में गिना जाता है। उसी तरह है प्रकाश और एक होता है प्रकाश पुंज। एक होता है प्रकाश पुंज और एक होता है प्रकाश, यानी प्रकाश सिंगल, और यहाँ पे प्रकाश पुंज यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है, आज हम लोगों को इसके प्रकार बताना है। इसके प्रकार बताना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार 3 प्रकार के होता है। एक में जो होता है समानांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज में होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम कहेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि फिगर में देखा गया है कि यहाँ पे सभी किरणें जो है समान दूरी से यहाँ पे जा रही है, यानी किरणों के समूह, एक समूह में 2 3 4 5 किरण जो है जा रही है समान दूरी में, वही हमारा क्या हो जाएगा, समानांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। दूसरा कह रहा अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका डिफिनेशन है कि अभिसारी, ठीक है, अभिसारी माने अभी एक बिंदु पर मिलना ही, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु पर कहीं से भी किरण आए और यहाँ पे मिल जाए एक ही बिंदु पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। दूसरा है तीसरा अपसारी। तीसरा जो है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज है। जो अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से सभी किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, वही हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से यदि आपको याद करना है, तो सबसे पहले इसका नाम जरूर याद रखिएगा कि एक में होता है समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज होता है तीसरा। समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी और अपसारी तीनों चाहिएगा। यहीं पे आपका डिफिनेशन हो जाएगा कि यहाँ पे समानांतर अभी माने एक बिंदु होता, अभी माने एक बिंदु, और यहाँ पे अपसारी माने बहुत सारा एक बिंदु से निर्गत होना। जैसे जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर होती है, खाली बता देना है, जिस प्रकाश पुंज की किरणें, इतना सभी में रहेगा, जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। दूसरा होगा जिस प्रकाश पुंज की किरणें अभी एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु, इसको कहेंगे अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर मिलती है उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अपसारी माने एक बिंदु से निकलना। जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलती है उसे हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। जो प्रकाश पुंज का जितना डिफिनेशन है वह हमारा जो है क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है आगे पढ़ा जाएगा। इसमें से 1 नंबरिया क्वेश्चन यदि आएगा तो उसको बता दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कहेगा कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे,
तो उसे हम कहेंगे, एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहेंगे हम अभिसारी दर्पण, अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। इसका डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा कि मान लीजिए कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलती है वह हमारा कौन सी प्रकाश पुंज कहलाती है, तो एक बिंदु से निकलना ही हमारा अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। उसके बाद होता है जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर होती है उसे कौन सा प्रकाश पुंज कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तीनों क्वेश्चन जो है आ भी सकता है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अभी माने एक बिंदु से और अपसारी माने एक बिंदु से निर्गत होना या निकलना, समानांतर माने बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। आगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इसके बारे में देखना है, यानी किससे किरण जो है पार करेगी, किससे पार नहीं करेगी, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेरा मेन टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है परभासी पदार्थ। तो जैसे मान लीजिए पारदर्शी, ठीक है, एक में कर रहा है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा कर रहा है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा होता है पारभासी, पारभासी पदार्थ। ठीक है, यही हम लोगों का इस टॉपिक में पढ़ना है, तीन ही, पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी। तो इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है, पारदर्शी, अपारदर्शी और यहाँ पे परभासी। पारदर्शी माने होता है आर पार करना, पारदर्शी माने क्या होता है, आर पार करना। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखवाया गया है कि पारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाए या चला जाए उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश की किरण आर पार कर जाए उसे हम कहेंगे पारदर्शी, यानी आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, शीशा, पानी, हवा इत्यादि, इससे जो है प्रकाश आर पार कर जाएगा। ग्लास का रख के देखिएगा, किरण आएगा इस साइड भी दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पे ग्लास भी है और यहाँ पे शीशा का जो मटका उटका बनाया गया है गोलाकार वर्गाकार, उसमें भी आर पार कर जाएगा। चश्मा होता है, इससे भी जो है प्रकाश की किरण आर पार कर जाएगा। उसी तरह जिसका आर पार कर जाए वह पदार्थ हमारा पारदर्शी कहलाएगा, और जो आर पार नहीं करे वह कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। तो इसका परिभाषा ऐसे है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, जिससे होकर बाहर नहीं निकले वहीं से मुड़ जाए उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। इससे जो है मान लीजिए किताब ही हम ले लिए, किताब ले लिए, किताब लेने के बाद मान लीजिए हमारे हाथ में किताब है, किताब जो है लेकर यहाँ से टर्च मारेंगे तो इसको आर पार नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह जो है कोई मान लीजिए पत्थर लेके और वहाँ पे टर्च मार के देखिएगा आर पार नहीं करेगा, दीवार को नहीं करेगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। जो आर पार नहीं कर पाए जिसे, वही हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा, और जो आर पार कर जाएगा वह हमारा पारदर्शी पदार्थ होगा। उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट होता है हमारा, तीसरा पारभासी। एक और डिफिनेशन होता है पारभासी पदार्थ का, जो प्रकाश का कुछ अंश पार कर भी जाता है और कुछ अंश नहीं पार करता है, वह लौट जाता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है और कुछ अंश जो है लौट जाता है, उसे हम कहेंगे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे भीगा हुआ तेल यदि रहेगा कोई कागज, उस पर टर्च मारिएगा तो कुछ अंश पार चला जाएगा और कुछ अंश नहीं जा पाएगा। उसके बाद घिसा हुआ कांच,
कांच में भी जो हम लोग मुंह देखते हैं उस वाला कांच में क्या कीजिएगा, घिस दीजिएगा, तो जहाँ पे घिसा हुआ रहेगा वहाँ पे पार कर जाएगा, जहाँ पे पेंट रहेगा वहाँ पे नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारा परभासी यानी कुछ अंश चला जाता है और कुछ अंश लौट जाता है, उसे हम कहेंगे पारभासी पदार्थ। 3 टॉपिक ही पढ़ना था। एक में फिर से बता दे रहे हैं, एक में पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। यहाँ पे जो है एक में कह रहा है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा में अपारदर्शी परभासी। केवल परिभाषा से ही जान जाइएगा, पारदर्शी माने पार कर जाए, ठीक है, पारदर्शी माने पार कर जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद अपारदर्शी, जो आर पार, अ माने नहीं, आर पार नहीं करे उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अब पारभासी का मतलब होता है जो प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाए, और जो कुछ अंश प्रकाश का जो है पार कर जाए, कुछ अंश पार नहीं करे, उसे हम कहेंगे परभासी पदार्थ। आज के लिए हमारा 3 ही टॉपिक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर सुबह में कल मिलेंगे।